फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डेंटल मेस्ट्रो। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रक्सिज्म। हिंदी में हम बोल सकते हैं ब्रक्सिज्म को दांतों का कटकटाना। बहुत बार आपने फील किया होगा कि कोई जना सो रहा है, एकदम से दांत की कटकटाने की आवाज आ रही है। दैट मीन्स कि वो नाइट क्लेंचिंग हो रही है, या फिर थोड़ा अनकॉन्शियसली जब भी दांतों की कटकटाहट होती है उसे हम ब्रक्सिज्म बोलते हैं। ब्रक्सिज्म जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है, ब्राइकेन। So what we can call it, it is a habitual grinding of the teeth either during sleeping or as an unconscious waking hours. तो इसको हम अलग अलग नाम से हम बुला सकते हैं। टीथ क्लेंचिंग हो गया, नाइट ग्राइंडिंग हो गया, या फिर ब्रक्सोमेनिया. Simply we can also say that it is an involuntary, unconscious and excessive grinding, tapping or the clenching of the teeth. What can be the etiology of the bruxism? तो इटियोलॉजी क्या क्या हो सकती है? अनकॉन्शियस अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश द ऑक्लूजन, या फिर टू काउंटरैक्ट द इरिटेशन, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंसेस, या फिर हमारा नेक्स्ट हो सकता है कि सब क्लिनिकल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। नेक्स्ट हो सकता है हमारा एलर्जी, एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेस भी कॉज हो सकते हैं, इमोशनल डिस्ट्रेस भी हो सकता है। बहुत सारे स्ट्रेस लेते हैं, उस कंडीशन में भी हमें ब्रक्सिज्म की प्रॉब्लम होने लगती है। या फिर हम च्युइंगम जो है उसको गम च्यू करने की बहुत ज्यादा हैबिट है, तो विदाउट गम के भी हम उसको बस च्यू करे जा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा फोर्सेस हमारे टीथ पे लग रहे हैं। तो इसमें हमें क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। जो सिम्टम्स, कोई पेशेंट आया तो आप कैसे जज करेंगे कि पेशेंट को ब्रक्सिज्म की प्रॉब्लम है? देखेंगे उसका जॉ ना थोड़ा टेंडरनेस, वो कंप्लेन करेगा कि यहाँ पे मेरे को थोड़ा दर्द रहता है हमेशा, नॉर्मली बाइट करने पे है, नॉर्मली भी मेरे को दर्द रहने लगा है, जॉ टेंडरनेस। या फिर मेरी मसल्स ना बहुत ज्यादा थक जाती है, यहाँ पे बहुत दर्द होता है। हेडेक की कंप्लेन भी लेके आ सकता है, या फिर ईयर एक की भी लेके आ सकता है, या फिर लॉस ऑफ हियरिंग कंप्लेन। बहुत बार क्या होता है कि किसी को हेडेक हो रहा है तो वो नहीं सोच पाता कि टीथ की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब वो अपने फिजिशियन को दिखाता है तब शायद वो इस चीज को डायग्नोज ही नहीं कर पाते, लेकिन बहुत बार वो डायग्नोज भी कर लेते हैं। फिर वो डेंटिस्ट के पास भेजते हैं कि आप उनके पास जाइए, ये हेडेक का कॉज आपका दांत घिसने की वजह से हो गया है। ब्रक्सिज्म में क्या होता है, दांत हमारे फ्लैट हो जाते हैं। तो जो हम यदि हम पेशेंट का माउथ खुलवा कर देखेंगे तो जो उसके पोस्टीरियर सरफेस है उनकी कस्प जो है वो फ्लैट हो चुके होंगे और राउंडेड कंटूर रहे। तो जो एंटीरियर सरफेसेस हैं उनके जो बाइटिंग सरफेसेस हैं वो बिल्कुल डैमेज हो चुके होंगे और थोड़ा येलोइश कलर के टीथ दिखने लगेंगे, क्योंकि हमारा जो इनेमल सरफेस है वो पूरा खराब हो चुका होगा, तो उसमें डेंटिन ऊपर आ जाएगा, तो सॉफ्ट डेंटिन टाइप अपीयरेंस रहेगा। बहुत बार हमें पेशेंट में केरियस टीथ भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनेमल हमारा डैमेज हो चुका है, तो जिसकी वजह से जो टीथ है वो केरियस के लिए बहुत ज्यादा प्रोन हो जाता है, तो केरियस देखने को मिलते हैं। तो पेशेंट जो है वो शॉर्टर अपीयरेंस रहेगा, उसका पर्सन सीम्स टू बी ओल्डर, क्योंकि जो वर्टिकल हाइट है वो कम हो चुकी है, क्योंकि जो उनके कस्प की हाइट है वो रिड्यूस हो चुकी है, घिस चुके हैं, जिसकी वजह से वर्टिकल हाइट कम होने की वजह से ये जॉ हमारा छोटा दिखेगा, तो पेशेंट की एज है वो ज्यादा लगेगी, तो पेशेंट ओल्डर लगेगा। फेशियल मसल्स में क्या चेंजेस होंगे, उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, स्पेशली जो है मेसेटर मसल में, जिससे क्या होगा, हमारा स्क्वायर जो अपीयरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा सेलिब्री ग्लैंड। सेलिब्री ग्लैंड में क्या होगा, वहाँ ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाएंगी, क्योंकि इनलार्जमेंट ऑफ द मेसेटर मसल हो जाएगा, तो वहां पर क्या ब्लॉकेज हो जाएगा, सेलिब्री ग्लैंड को प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो नेक्स्ट आता है हमारा टीएमजे। टीएमजे मैंने आपको बताया है कि जॉ टेंडरनेस रहेगी, पेशेंट को बहुत ज्यादा मसल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, तो जिससे पेशेंट को यहाँ पे बहुत पोपिंग साउंड या फिर क्लिकिंग साउंड फील होने के पूरे पूरे चांसेस है। तो हमें ये सारे फीचर्स ध्यान रखने हैं कि इस कंडीशन के पेशेंट को ब्रक्सिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट आता है कि पेशेंट में माल ऑक्लूजन देखने को मिलता है, वी कैन कॉल इट कि बैड बाइट देखने को मिलती है। पेशेंट क्या करता है कि एक तरफ जैसे प्रेशर ज्यादा हो गया तो कंटिन्यू बाइट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से माल ऑक्लूजन हो जाता है। अब बात आती है इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले साइकोथेरेपी देंगे, ताकि उसका जो टेंशन है या स्ट्रेसेस है वो रिलीज हो। सेकेंड नंबर पे हम उसको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बताएंगे पेशेंट को। देन उसके बाद मेडिकेशन, हमारा एंटी एंजाइटी ड्रग्स दे सकते हैं, उसमें मसल रिलैक्सेंट्स दे सकते हैं। इस कंडीशन को हम ओवरकम करने के लिए पेशेंट को हम ऑर्थोडोंटिक एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। और इसमें क्या जनरलाइज ग्राइंडिंग होती है, यदि किसी पर्टिकुलर टूथ में ज्यादा सेंसिटिविटी है या ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसके लिए हमें पहले तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देंगे। इन केस को पेन होने लगा है, नर्व एक्सपोज हो गई है, तो हमें उसमें एंडो ट्रीटमेंट देना होगा। तो हम इसमें स्प्रिंट्स क्या क्या दे सकते हैं, स्प्रिंट्स हम इसमें नाइट गार्ड्स दे सकते हैं, बाइट गार्ड्स दे सकते हैं,
ऑक्लूजल स्पिंट्स दे सकते हैं, ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेस दे सकते हैं। तो इन सब से भी प्रॉब्लम बहुत कुछ सॉल्व हो जाती है, जो कि हम पेशेंट को रात में वियर करने के लिए देते हैं। आई होप बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।